हेलो फ्रेंड्स, जिट्टू जेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम फिर से एक शिक्षक पदों में भर्ती के लिए वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से शिक्षक के लिए भर्ती है और कितने पद हैं इसमें और इसकी सैलरी कितनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो हैं जो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है संविदा पदों में भर्ती के लिए दिया गया है, तो देख लेते हैं अपना केवीएस विद्यालय, मतलब जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें संविदा पदों के लिए भर्ती हैं और ये रायपुर के विद्यालय के लिए है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से मतलब इंटरव्यू के माध्यम से आपको संविदा पदों में भर्ती लिया जाएगा, जिसमें बहुत से प्रकार के ऐसे टीचर के पद अभी खाली हैं। तो देख लेते हैं पहला, परिसर में दिनांक 25 तारीख दूसरा महीना 2022 शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षक या पीआरटी टीचर जिनकी इंटरव्यू होने वाली है, और इसके अंतर्गत आते हैं नर्स जो कि महिला हो, खेल प्रशिक्षक आते हैं, योग प्रशिक्षक आते हैं, संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षक आते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक, काउंसलर के पदों के लिए 25 तारीख को इनका इंटरव्यू लेना है और पीआरटी के लिए। ठीक, अब देख लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो इसका इंटरव्यू होगा 26 तारीख यानी कि शनिवार को होगा। और इसमें आते हैं गणित के लिए, पीजीटी में आते हैं गणित, भौतिक और अर्थशास्त्र, और टीजीटी शिक्षक में आते हैं अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत के पदों के लिए किया जाएगा। इनका इंटरव्यू होगा 26 तारीख को, और इंटरव्यू का समय बता दें 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का आपका इंटरव्यू होगा। और जो साक्षात्कार हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना होगा। और इनकी पूर्ण जानकारी आप जो नीचे दिए गए वेबसाइट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए और इनकी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इनकी योग्यता के बारे में। तो प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी शिक्षक सभी विषय के लिए है। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष, मतलब आपको 50% के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके दूसरे पॉइंट देख लेते हैं, बेसिक टीचर में डिप्लोमा या समकक्ष की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष की हो अथवा शिक्षा में स्नातक और बीएलएड या डीएलएड या समकक्ष हो, मतलब आपको या तो फाइनल ईयर या ग्रेजुएशन करना होगा, और इसके साथ साथ आपको डीएलएड और बीएलएड भी मांगते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकी प्रति माह की इनकी सैलरी की। तो सैलरी रहेगी इनकी 21,250 रुपये। और दूसरे नंबर में आते हैं नर्स जो कि महिला हो। ठीक, इनकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। नर्स में स्नातक या नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, अनुभव को वरीयता, मतलब आपको बीएससी नर्सिंग करना होगा और इसमें कहीं से भी आपको अनुभव सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके सैलरी देख लेते हैं तो 750 रुपये प्रतिदिन सभी कार्य दिवसों में, मतलब जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन के हिसाब से 750 रुपये दिए जाएंगे। तीसरे नंबर में बात कर लेते हैं काउंसलर की। तो काउंसलर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एमए, एमएससी मनोविज्ञान के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में 1 वर्ष का नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में 1 वर्ष का नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा बीएड और एमएड की आवश्यकता है। इनकी सैलरी देख लेते हैं तो इनकी सैलरी है अपना 25,000 है। और जो प्रशिक्षक है उन जैसे क्रीड़ा में, नृत्य में, संगीत और योग में, तो इनके लिए योग्यता देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातक की उपाधि या समकक्ष, मतलब या आप तो स्नातक के हो या इनके समकक्ष हो। योग प्रशिक्षक के योग प्रशिक्षण में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा हो। नृत्य एवं संगीत प्रशिक्षक के लिए 4 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या डिग्री हो। और देख लेते हैं अपना कंप्यूटर अनुदेशक। तो कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता बीई हो या बीटेक हो, या संगणक विज्ञान एवं आईटी हो। ठीक, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो या आईटी हो। ठीक, बीएससी हो, एमएससी और एमएससी कंप्यूटर साइंस हो और आईटी हो, या इनके समकक्ष आप पीजीडी से भी दे सकते हो जो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो।
और स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा डोकेक में ए लेवल के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो। और इनकी सैलरी मतलब जो प्रशिक्षक और कंप्यूटर की सैलरी वो दोनों सेम है। तो इनकी सैलरी देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा के लिए आपको 21,250 रुपये दिए जाएंगे और माध्यमिक कक्षा के लिए आपको दिए जाएंगे 26,250 रुपये। अब देख लेते हैं पीजीटी टीचर, स्नातकोत्तर टीचर। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है? तो इसमें गणित है, भौतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र है। और इसके जो योग्यता है वो बीएड के साथ संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर या समकक्ष, मतलब आपको एमए एमएससी किए होने चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए जो 50% के साथ होना चाहिए। तो इनकी सैलरी रहेगी 27,500 रहेगी। अब देख लेते हैं टीजीटी टीचर या स्नातक टीचर। ठीक, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है? तो अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के लिए है। इसकी योग्यता के बारे में यदि बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 50% अंक के साथ आपको स्नातक की उपाधि या कोई समकक्ष करना होगा। और दूसरे नंबर में देख लेते हैं बीएड की उपाधि या समकक्ष टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में कोई भी 2 विषय अनिवार्य हो, जिसमें से इतिहास या भूगोल जरूरी होना चाहिए। आप यदि ग्रेजुएशन किए हो सामाजिक विज्ञान से तो आपके 2 विषय जरूरी होने चाहिए, इतिहास और भूगोल। टीजीटी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक, अब टीजीटी देख लेते हैं। अंग्रेजी एवं हिंदी और गणित स्नातक में संबंधित विषय के रूप में 3 वर्ष तक लगातार अध्ययनरत होना चाहिए। जैसे आप अंग्रेजी, हिंदी ये तो सभी में रहता है, लेकिन आप यदि गणित किए हो तभी आप गणित के टीजीटी बन सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं, इनकी सैलरी है 26,050 रुपये। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो वॉक इन इंटरव्यू होगी वो कब होने वाली है। तो देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक, नर्स और काउंसलर और प्रशिक्षक और कंप्यूटर अनुदेशक, इनकी जो इंटरव्यू होगी वो 25 तारीख दूसरा महीना 2022 यानी कि शुक्रवार को होगी। और देख लेते हैं अपना पीजीटी और टीजीटी टीचर, इनकी जो वॉक इन इंटरव्यू होगी वो 26 तारीख दूसरा महीना 2022 यानी कि शनिवार को होगी। अब देख लेते हैं इनमें नोट में जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों को देख लेते हैं। पंजीयन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में रायपुर में प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा जो पंजीयन है। ठीक, अब देख लेते हैं अगले अलग अलग पद में हेतु अलग अलग पंजीयन कराना होगा। तीसरा देख लेते हैं। सभी पदों के लिए कंप्यूटर में व्यावसायिक ज्ञान आवश्यक है। तो आप जितने भी पद में अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अध्ययन की दक्षता होनी चाहिए। प्राथमिक एवं स्नातक पदों के लिए CTET पास अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब आपको जो CTET है वो क्लियर होना चाहिए। यदि CTET क्लियर नहीं है तो ये जो पद हैं वो आपके लिए नहीं है। साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र के साथ एक सेट छाया प्रति एवं फोटो या फोटो पहचान पत्र की मूल व छाया प्रति अवश्य ले जाएं। साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा, जो कि आप जितने रुपए खर्च करके जाएंगे तो साक्षात्कार उनका भुगतान नहीं करेगा। उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 65 वर्ष होगी। नियुक्ति एवं सेवा विद्यालय की आवश्यकता अनुसार होगी। साक्षात्कार को अंतिम चयन या समझा जाएगा, साक्षात्कार को अंतिम चयन ना समझा जाए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संबंधित जानकारी एवं सूचना निम्न वेबसाइट पे जाके लिया जाए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल में आते रहते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।